पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव से ठीक पहले एसआईआर 3.0 की तीसरी रिपोर्ट ने देश की सियासत में खलबली मचा दी है। करोड़ों नामों की जांच, लाखों नामों की छटनी और हर प्रदेश से बदलती चुनावी गणित ने भारी बवाल खड़ा कर दिया है। विपक्ष तिलमिला रहा है और बीजेपी कह रही है कि एक भी घुसपैठिया बचेगा नहीं। चंद महीनों में यूपी, पंजाब समेत कई राज्यों में चुनाव है। ऐसे में सवाल यह है, क्या एसआईआर ही चुनावी नतीजों का फैसला करेंगे? क्योंकि बंगाल और असम में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई और अब क्या जम्मू कश्मीर में भी एसआईआर होगा? जी हां, जम्मू कश्मीर। लोग पूछ रहे हैं कि फिर कितने लोग पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि वहां तो पाकिस्तानी परस्तों की फौज है। और क्या यही भारत की डेमोग्राफी में बदलाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा, जो देश की डेमोग्राफी को स्थिर करेगा? नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तीसरे फेज में अब तक 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। शुक्रवार को जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इन राज्यों में वोटर लिस्ट से 1.12 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए जा चुके हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 45 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं, जहां कल ही पीएम मोदी गए थे। जबकि हरियाणा में 38.8 लाख नाम डिलीट किए गए हैं। हालांकि हरियाणा और आंध्र प्रदेश में चुनाव हो चुका है और 3 साल बाद ही चुनाव होंगे। आने वाले दिनों में इन आंकड़ों में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली अपनी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने वाले हैं, जिसके बाद विपक्ष फिर से बिलबिलाता हुआ नजर आएगा। लेकिन असली सवाल तो आने वाले राज्यों को लेकर होगा, खास करके जम्मू कश्मीर। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, हालांकि वहां मामला सेट है। तो हर तरफ से ऐसे लोग फंसते जा रहे हैं जो भारत में रहकर जबरदस्ती बवाल मचा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक 10% नाम कटे। शुक्रवार को जब चुनाव आयोग ने रिपोर्ट जारी की तो एक चौंकाने वाली खबर सामने आई कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा नाम कटे। आंध्र प्रदेश की चुनावी लिस्ट में 4.16 करोड़ वोटर वाली पुरानी लिस्ट थी, यानी 4 करोड़ 16 लाख, और अब उससे 44.80 लाख नाम हटाए गए, यानी 10%। करीब करीब 45 लाख नाम काट दिए गए। इनमें से सबसे ज्यादा 22 लाख वोटर ऐसे हैं जो कि अनुपस्थित या दूसरे जगह चले गए, जबकि 15 लाख से कुछ ज्यादा वोटर डेड हो चुके हैं। यानी ज्यादातर वही लोग हैं या तो कहीं और जा चुके हैं या उनका निधन हो चुका है। लेकिन छोटा तबका जरूर है, बहुत ही छोटा तबका, जिसका नाम गलत तरीके से डला हुआ था, या तो दो जगह, या तो फिर वो कहीं और का आदमी है, जबरदस्ती वहां पहुंच गया है और सच्चाई पता नहीं रहा है। हरियाणा में 33.8 लाख वोटरों के नाम कटे। हरियाणा में नाम हटाने की दर 16% से ज्यादा रही। यहां करीब 33.8 लाख नाम हटाए गए। अब तक नाम हटाने की सबसे ज्यादा दर केंद्र शासित प्रदेशों में देखने को मिला है। दादर और नागर हवेली और दमन और दीव में रही है। परसेंटेज के मामले में यहां पर करीब 30% का रेट रहा। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 19% और हरियाणा में 16% दर्ज किया गया। जबकि संख्या के लिहाज से टीडीपी शासित आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा लगभग 45 लाख वोटरों के नाम हटाए गए, जिसके बाद बीजेपी शासित हरियाणा और ओडिशा का नंबर आता है। और ओडिशा में तो पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, इतिहास रचा गया है। ऐसे में अब विपक्ष कहने लगा है कि जहां जहां एसआईआर हो रहा है वहां बीजेपी जीत रही है, तो अब फर्जी नाम हटेंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी जीतेगी, क्योंकि बीजेपी सीधे तौर पर कहती है कि हमें कोई घुसपैठिया, हमें कोई इस तरीके के नाम मंजूर नहीं है जो नहीं है और उनका नाम वोटर लिस्ट में है। लेकिन विपक्ष के पेट में बहुत दर्द होता है, तो सवाल विपक्ष से ही पूछा जाएगा। जम्मू कश्मीर में एसआईआर, पाक परस्तों का नाम कटेगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ज्यादातर नाम उन वोटरों के हटाए गए जिन्होंने शायद अपना घर बदल दिया। एसआईआर 3.0 प्रक्रिया में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 37 करोड़ वोटर शामिल हैं। हालांकि हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और कुछ जगह पर प्रक्रिया अभी बाकी है। लेकिन जम्मू कश्मीर काफी दिलचस्प है।
क्योंकि कहा जाता है कि यहां तो बहुत सारे पाकिस्तानी प्रेमी हैं और फिर ये लोग जब एसआईआर होगा तो कहां जाएंगे? इनका इश्क पाकिस्तान से खुलेआम देखने को मिलता है, तो एसआईआर में नाम घटेगा तो फिर क्या होगा? आने वाले दिनों में वोटर डिलीशन का आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है। जम्मू कश्मीर को लेकर अभी आप देखिएगा उमर अब्दुल्ला किस तरह से बिलबिलाएंगे। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अकेले कर्नाटक में 80 लाख से ज्यादा नाम हटाए जा सकते हैं, जबकि झारखंड में लगभग 44 लाख नाम हटाए जा सकते हैं। दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ सालों से काम के सिलसिले में लोगों का आना जाना और शहरों के भीतर बार बार घर बदलना आम बात रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक 17 अगस्त को अपनी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेंगे। पंजाब 3 अगस्त को, जबकि झारखंड और मेघालय 5 अगस्त को और तेलंगाना 8 अगस्त को अपनी लिस्ट जारी करेंगे। पंजाब में चुनाव भी होने वाला है, ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है और पंजाब ही बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान से सीमा लगती है पंजाब की। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक एसआईआर 3.0 वाले प्रदेश में अंतिम वोटर लिस्ट सितंबर से दिसंबर के बीच जारी की जाएगी। आयोग ने कई राज्यों में राज्य सरकारों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के रिक्वेस्ट पर प्रक्रिया की समय सीमा में बड़ा बदलाव किया है। यूपी चुनाव से पहले एसआईआर पूरा, कौन मारेगा बाजी? पश्चिम बंगाल, असम, बांकीपुर उपचुनाव के बाद अब पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश पर टिकी है। पंजाब, उत्तराखंड पर भी टिकी है, गुजरात, मणिपुर, गोवा पर भी टिकी है, लेकिन यूपी सबसे इंपॉर्टेंट है और हर पार्टी के लिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़ों के मुताबिक एसआईआर शुरू होने से पहले प्रदेश में 15.44 करोड़ वोटर थे, यानी करीब 15.5 करोड़, जबकि अंतिम वोटर लिस्ट जारी की गई तो यह संख्या घटकर 13 करोड़ 39 लाख रह गई, यानी सत्यापन के बाद करीब 2 करोड़ 4 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, जबकि दावों आपत्तियों की प्रक्रिया के दौरान लाखों नए वोटरों को भी जोड़ा गया। एसआईआर के दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस अभियान का लगातार विरोध करते हुए इसे वोटरों के अधिकारों पर हमला बताया और व्यापक स्तर पर हंगामा भी किया। पहले तो उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी के लोगों का नाम कट रहा है, लेकिन फिर बयान बदल लिया। दूसरी ओर सीएम योगी ने साफ कर दिया कि वोटर लिस्ट पूरी तरह से शुद्ध रहेगी और एक भी घुसपैठिया बचेगा नहीं। लीगल वोटरों का अधिकार सुरक्षित रहेगा, लेकिन फर्जी, डुप्लीकेट और अपात्र नामों के लिए कोई जगह नहीं होगी। एसआईआर के बाद अब उत्तर प्रदेश की चुनावी तस्वीर साफ मानी जा रही है। सवाल है कि एसआईआर का फायदा किसको मिलेगा? जो वोटर कम हुए हैं उससे किसको ज्यादा दिक्कत होगी? जवाब बहुत आसान है कि ये वोटर कभी बीजेपी को वोट नहीं करते, कभी योगी को वोट नहीं करते। ये लोग समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टियों के वोटर थे। ऐसा नहीं था कि सारे लोग, जितने 2 करोड़ नाम हटाए गए, वो सारे घुसपैठिए थे और उस नाम के सारे वोट पड़ते थे। लेकिन अगर 10 वोट भी पड़ता था वो फर्जी वोट, तो ज्यादातर समाजवादी पार्टी को जाता था। और मुस्लिम बूथों पर ये चीजें ज्यादा होती थी। फर्जीवाड़ा पहले बहुत चलता था, बूथ तक लूट लिए जाते थे। जरा सोचिए, आज तो इतनी फोर्स और इतना बेहतर चुनावी मैनेजमेंट है, ईवीएम है, लेकिन तब कैसा दौर रहा होगा और चुनाव में कितनी धांधली होती होगी। बहुत सारे तथ्य हैं हमारे सामने, लेकिन इस बार का यूपी चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ा चुनाव है और लोग कह रहे हैं कि लखनऊ के बाद दिल्ली की बारी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की जीत तय मानी जा रही है और एसआईआर ने जैसे ही फर्जी वोटरों का नाम हटाया, योगी का पलड़ा फिर भारी हो गया। विदेशी नागरिकों पर सुप्रीम कोर्ट में भारी बवाल। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि किसी विदेशी नागरिक को तब तक उसके मुल्क वापस नहीं भेजा जा सकता जब तक कि उसका अपना देश उसकी राष्ट्रीयता की पुष्टि ना करे और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो, यानी डिटेंशन के सेंटर में वो रहेगा। ऐसा ना हो कि वो कहीं और से अराजक तत्व के तौर पर आया हो। लाइव ला की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजू बाला दास की रिट याचिका पर यह हलफनामा दायर किया है। यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2025 के आदेश के आलोक में दायर किया गया है। रिट याचिका में मांग की गई है कि जिसकी नागरिकता की पहचान ना हो उसे विदेशी घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा निर्वाचन प्रक्रिया के तहत एक विदेशी नागरिक को आमतौर पर संबंधित राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस डिपोर्ट कर सकता है, बशर्ते उसकी सजा या कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके पास उचित यात्रा दस्तावेज या पासपोर्ट हो, कोई भी आपराधिक मामला लंबित ना हो
गृह मंत्रालय के मुताबिक अगर संबंधित विदेशी नागरिकों के पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो सरकार के लिए उसकी राष्ट्रीयता की पुष्टि करने के बाद संबंधित दूतावास या उच्चायोग के जरिए उसे हासिल करना जरूरी होता है। कुल मिलाकर सरकार की मानसिकता साफ है, घुसपैठियों को यहां किसी हाल में रहने नहीं देंगे, लेकिन यह भी देखना होगा कि वो घुसपैठिए किस देश के हैं। जिस देश के होंगे वहां भेज दिया जाएगा, लेकिन उस पर शक होगा तो फिर उसका इलाज भी करेंगे। घुसपैठियों के खिलाफ मोदी सरकार बेहद सख्त। केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि जब तक राष्ट्रीयता सत्यापित नहीं होती और डिपोर्टेशन मुमकिन नहीं हो जाता, ऐसे अवैध प्रवासियों की कानूनी आवाजाही रोकना बेहद जरूरी है। सरकार की दलील है कि उसे फरार होने से रोकने, राष्ट्रीय सुरक्षा और आखिरकार डिपोर्टेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऐसा फैसला जरूरी है। केंद्र ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीयता का सत्यापन करना विदेशी सरकारों पर निर्भर है। इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में संबंधित विदेशी नागरिकों को निश्चित केंद्रों में रखना बेहद जरूरी है, तब तक जब तक कि उसकी राष्ट्रीय तय ना हो और उसकी वापसी संभव ना हो। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, लेकिन केंद्र सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी विदेशी है, जो भी दूसरे देश का है, उसके लिए भारत में कोई जगह नहीं है। और अगर उसने एक साजिश के तहत घुसपैठ की है, तब तो फिर उसके लिए आने वाला समय और ज्यादा चुनौतियों से भरा होगा। कुल मिलाकर भारत में अब घुसपैठिया नहीं रहेगा और पीएम ने तो लाल किले से कहा है कि हम घुसपैठिया मुक्त भारत बनाएंगे। इसलिए दोस्तों, भारत में अब घुसपैठियों के लिए बहुत मुश्किल स्थिति है और जिन राज्यों में एसआईआर हुआ वहां तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, जहां नहीं हुआ है वहां भी हो रहा है और आने वाले समय में कुछ ऐसे राज्यों में भी होगा जिसके बाद भयंकर बवाल विपक्षी पार्टियां मचाएंगी, खास करके जम्मू कश्मीर में। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ये भी बताइए क्या यही एसआईआर देश की डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव में उसको सही करने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।